बैकलॉग्स एक ऐसी चीज है जिससे हम सब दूर भागना चाहते हैं, जिससे हम सब यहाँ पे बचना चाहते हैं। बट सवाल है कैसे? अगर बैकलॉग्स हो चुके हैं तो इसको कैसे क्लियर करें? तो परेशानी है तो उसका हल भी होगा। अगर मैं एवरी वीक एक हफ्ते के लिए 1 आवर एक्स्ट्रा पढ़ाई करूंगी तो मेरा ये बैकलॉग क्लियर हो जाएगा। जब भी बैकलॉग्स की बात आती है हमारे दिमाग में एक ही ट्यून आता है, ओ नो, ओ नो, ओ नो 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 नो। बैकलॉग्स एक ऐसी चीज है जिससे हम सब दूर भागना चाहते हैं, जिससे हम सब यहाँ पे बचना चाहते हैं। बट सवाल है कैसे? ये बैकलॉग्स के साथ हम कैसे डील करें? और मान के चलो अभी तक हमारे बैकलॉग्स ऑलरेडी हो चुके हैं, तो हम कैसे इसको यहाँ पे खत्म करें? आज इस वीडियो में मैं सब कुछ बताने वाली हूं। बैकलॉग से कैसे बचे, अगर बैकलॉग्स हो चुके हैं तो इसको कैसे क्लियर करें, और किस तरीके का आपका अप्रोच होना चाहिए बैकलॉग्स के साथ। ठीक है, सबसे पहली चीज, अगर हम बैकलॉग्स की बात करें तो बैकलॉग्स का मतलब यहाँ पे क्या होता है? अगर मैं बैकलॉग्स की बात करती हूं तो बैकलॉग्स का मतलब सिंपल शब्दों में स्टेइंग बिहाइंड ऑफ सिलेबस होता है। जैसे मेरे स्कूल में अगर 4 चैप्टर्स हो गए बट मेरा एक ही पढ़ के हुआ है या 2 ही पढ़ के हुआ है, मेरे यहाँ पे क्लासेस में 10 लेक्चर्स हो गए बट मेरे 5 हुए हैं, 5 अभी बाकी है, तो इसको हम कहते हैं बैकलॉग्स। कि भाई मेरे बहुत लेक्चर्स रह गए हैं, मेरे 2 चैप्टर्स रह गए हैं, अब चौथा चैप्टर चल रहा है बट मेरा दूसरा तीसरा हुआ नहीं, तो मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा है कि भाई चौथे चैप्टर में क्या चीज चल रही है और किस चीज की भाई यहाँ पे कहानी हो रही है या बात यहाँ पे हो रही है। तो अगर हम बैकलॉग्स की बात करें तो पहली चीज, ये बैकलॉग्स है ना आपके लिए बड़े प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे हो जाएगा ना कि एक चक्रव्यूह बन जाएगा, नेवर एंडिंग साइकिल। 2 चैप्टर का बैकलॉग है, वो पूरा करोगे तब तक और 2 चैप्टर हो जाएंगे, वो पूरा करोगे तब तक और 2 चैप्टर हो जाएंगे, और ये साल भर मेरे दोस्त चलते रहेगा और तुमने इससे परेशान हो जाओगे। तो परेशानी है तो उसका हल भी होगा, परेशानी से बचने का तरीका भी होगा, वही मैं आज आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो बैकलॉग्स की दिक्कत होती है जब यहां पे बहुत सारा बैकलॉग पाइलअप हो जाता है। मतलब एक चैप्टर नहीं हुआ, दूसरा भी नहीं हुआ, तीसरा भी नहीं हुआ, तो 4-5 चैप्टर्स इकट्ठा हो गए, मेरे पढ़ने के बाकी है, मैंने यहां पे पढ़े नहीं। तो फर्स्ट थिंग आपको जो अवॉइड करनी है, नेवर लेट योर बैकलॉग्स पाइलअप। इकट्ठा होने मत दो, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर, 4 चैप्टर इकट्ठा होए जा रहे, होए जा रहे, होए जा रहे। पहली चीज है, इसको इकट्ठा होने मत दो। 2-5 लेक्चर का बैकलॉग हो गया ना, तभी समझ जाओ कि भाई पंगा है, और फटाफट इसको क्लियर करो। मैनेजिंग द एग्जिस्टिंग लेक्चर्स, अब इसको कैसे करोगे पहले तो ये समझो। एक सिंपल एग्जांपल यहां पे लेते हैं। फॉर एग्जांपल लेट अस से हम बिजनेस स्टडीज की यहां पे बात करें, ठीक है। बिजनेस स्टडीज में मेरा चैप्टर नंबर 2 चालू है, जहां पे मैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा रही हूं। ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है, पार्टनरशिप क्या है, मैं ये चैप्टर यहाँ पे पढ़ा रही हूं। अब हुआ यूं कि जब मैंने चैप्टर 1 कराया था, ये चैप्टर 1 आपका यहाँ पे बैकलॉग हो गया। आपने चैप्टर 1 अटेंड नहीं करा, आप नानी घर चले गए थे, आप छुट्टी मनाने चले गए थे, जो भी XYZ रीजन था, चैप्टर 1 आपका यहाँ पे मिस हो गया। अब मैं यहाँ पे चैप्टर 1 पहले करूं तो तब तक चैप्टर 2 खत्म हो जाएगा, ये यहाँ पे बैकलॉग बन जाएगा। फिर करूं तो करूं क्या? फिर चैप्टर 2 करूंगी तब तक 3 खत्म हो जाएगा, 3 करूंगी तब तक 4 खत्म हो जाएगा, तो ये तो कहानी खत्म ही नहीं होगी। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, ये चैप्टर्स की कंटिन्यूटी मेंटेन करूंगी, मतलब इसको मैं यहाँ पे आपका लाइव देखूंगी। ठीक है, एवरीडे जो लेक्चर चल रहे हैं वो लेक्चर शेड्यूल के हिसाब से मैं इसको देखूंगी। अब लेट अस से चैप्टर नंबर 1 है, इसमें मैंने यहां पे इसको कंप्लीट किया है 7 लेक्चर्स में। मतलब ये करीबन अगर देखेंगे तो 7 आवर्स का आपका यहाँ पे बैकलॉग है, ऐसे में इसको काउंट कर सकते हो। 7 आवर्स का बैकलॉग है, मतलब अगर मैं एवरी वीक एक हफ्ते के लिए 1 आवर एक्स्ट्रा पढ़ाई करूंगी तो मेरा ये बैकलॉग क्लियर हो जाएगा। बट ये 1 आवर एक्स्ट्रा एग्जिस्टिंग समय या स्केड्यूल या स्कूल क्लासेस DPP इसके साथ मैनेज कैसे करूं? काफी बार दिक्कत होती है।
समझ सकते हो। हम क्या कर सकते हैं, जो इजी टॉपिक है उसका थोड़ा स्पीड ऑफ लेक्चर बढ़ा दो। जो आपको ऑलरेडी आता है, स्कूल में अटेंड किया है या बहुत इजी है, उसको थोड़ा सा फास्ट कर लो। तो ये 7 आवर्स का 5 आवर्स भी कर सकते हो बाबू। अच्छा, मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे स्कूल जाते जाते वो चैप्टर पढ़ सकती हूँ, रात को सोते सोते आधा घंटा पौना घंटा वो चैप्टर पढ़ सकती हूँ। बेटा तुम इंस्टाग्राम को या सोशल मीडिया को दिन का 2 घंटा 2.5 घंटा या अपनी पूरी जिंदगी दे सकते हो, तो बैकलॉग क्लियर करने के लिए दिन का 45 मिनट नहीं दे सकते। ये 45 मिनट तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा करियर बदल सकता है, सोशल मीडिया ना बदलेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैं ये कहती हूं कि आप एक काम करो, आप एग्जिस्टिंग चीज को ना छोड़ो। मतलब चैप्टर 2 छोड़ दिया, 1 पढ़ रही हूं, फिर 1 होगा तब तक 2 बैकलॉग हो जाएगा, तो ये चक्रव्यूह बनेगा। तो चक्रव्यूह को अगर तोड़ना है तो ये एक्स्ट्रा आर एवरी डे निकालना 1 हफ्ते के लिए यहां पे जरूरी है। डिफिकल्ट कब होगा मालूम है? जब 5वां चैप्टर चल रहा है और मैंने पहला चैप्टर भी नहीं पढ़ा, तब होगा यहां पे पंगा। अब 4 चैप्टर का बैकलॉग हो गया। अगर मान के चलो 4 चैप्टर मिला के 30 घंटे के लेक्चर्स है, अब किया करूं, अब तो 1 महीना निकल जाएगा। जी हाँ, इसके लिए पहली चीज तो भाई साहब तुम अवॉइड करो कि बैकलॉग यहां पे बहुत ज्यादा बढ़े। अभी भी क्लास 11th या 12th के जो भी बच्चे हैं बाबू, तुम देखो तुम्हारे ज्यादा चैप्टर्स कवर नहीं हुए हैं। 2.2 बैच तो अभी स्टार्ट हुआ है, अभी तो बैकलॉग का सवाल ही नहीं है। बट ये आज से 1 महीना 2 महीने बाद मैं बात करूंगी ना, तुम्हारे 4 चैप्टर्स 5 चैप्टर्स 100 लेक्चर्स बैकलॉग 80 लेक्चर्स बैकलॉग यहाँ पे बन चुका होगा। पहली चीज तो भाई तुम इसको ना मुसीबत बनने ही ना दो ना। वो छोटी मुसीबत है तब भी उसको खत्म कर दो, बनने ही ना दो। बट बन गई तो पंगा है, बड़ा पंगा है दोस्त, बड़ा पंगा है। ठीक है, दूसरी चीज, अगर मान के चलो अब मैं कितना भी बोलूं, ऐसा तो है नहीं कि मैं बोलूंगी हर चीज तुम मानोगे, हर चीज तुम सुनोगे। अगर मान के चलो बैकलॉग पाइलअप हो गया, अगर यहां पे 80 लेक्चर्स 100 लेक्चर्स बैकलॉग यहां पे हो गया, ठीक है, अब मैं ये 80-100 लेक्चर्स की गैप फिलिंग टेक्निक यूज करूंगी। क्या यूज करूंगी? गैप फिलिंग टेक्निक जो है यहां पे यूज करूंगी। गैप फिलिंग का मतलब यहां पे क्या होता है, तो मैं यहां पे मेरे स्केड्यूल या टाइम टेबल में खोजूंगी हॉलीडेज या तो फ्री टाइम। अब इसमें ना तुमको तुम्हारी छुट्टी, तुम्हारा आराम, तुम्हारे त्योहार थोड़ा सा तो त्यागना पड़ेगा बाबू। कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा। हाँ, तो ऐसे केस में मैं यहाँ पे हॉलीडेज और फ्री टाइम यहाँ पे ढूंढूंगी। फॉर एग्जाम्पल, एवरी संडे छुट्टी होती है एंड संडे को ना स्कूल होते हैं ना लेक्चर्स होते हैं, तो ये संडेज को मैं एवरेज 7 आवर्स या 8 आवर्स ड्यूरेशन दूंगी यहां पे बैकलॉग क्लियर करने के लिए। 8 घंटे में करीबन 10 घंटे के लेक्चर्स हो जाने चाहिए। अगर आप वो स्पीड मेंटेन करते हो, आप स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन, एंडिंग का टाटा बाय बाय, वीडियो कॉलिंग स्किप करते हो, बाबू 8 घंटे में ना 10 घंटे की करीबन पढ़ाई हो जानी चाहिए। अब मेरे अगर यहाँ पे 80-100 लेक्चर्स हो गए हैं, तो मुझे यहाँ पे टोटल 10 संडेज लगेंगे इसको कंप्लीट करने के लिए, अगर मैं इसको सिर्फ संडे टू संडे करूं। बट मैं संडे टू संडे तो करूंगी नहीं, बराबर है। 10 हफ्ते बहुत ज्यादा समय होता है, तो मुझे 10 हफ्ते को कट शॉर्ट करना है। तो मैं क्या करूंगी, संडेज या तो कोई छुट्टी है, 15 अगस्त आ गया, ठीक है, कोई त्योहार आ गया, उसकी छुट्टी, लेक्चर कैंसिल हो गया, फ्री पीरियड मिल गया, ये सब यूटिलाइज करूंगी। एवरी डे 1 to 2 आवर्स में बैकलॉग को यहाँ पे दूंगी। तो अगर मैं संडे को 8 आवर्स देती हूँ एंड बाकी के जो 6 दिन है वो मिल मिलाकर भी अगर मैं 8 आवर्स यहाँ पे कंप्लीट कर लेती हूँ, तो मैं 16 आवर्स इन अ वीक यहाँ पे बैकलॉग के लिए अलॉटमेंट कर सकती हूँ। और 16 आवर्स के हिसाब से आप देखोगे तो आपके ड्यूरेशन ऑफ बैकलॉग जो आपको लगेगा, मतलब समय लगेगा बैकलॉग को क्लियर करने के लिए, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे कम हो जाएगा या रिड्यूस हो जाएगा। बट मुझे ये समझना है, मेरा बैकलॉग क्लियर करना है, नहीं होने देना है, पढ़ ले पढ़ा ले, ये बोलने के लिए ना बाबू कोई नहीं आएगा। ये आपको समझना है। हो सकता है कभी जेन्युइन रीजंस ऑफ बैकलॉग हो, आप बीमार हो गए, घर पे कोई बीमार हो गया, कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, जेन्युइन रीजंस ऑफ बैकलॉग भी होते हैं। बट पॉइंट ये है
कि तुम उसको जल्दी से जल्दी क्लियर करने की कोशिश करो, वरना साल के अंत में सब कुछ इकट्ठा आएगा, प्रीलिम्स भी आ रही है, टेस्ट भी आ रहा है, प्रोजेक्ट वर्क भी आ रहा है, वाइवास भी हो रहा है, त्योहार भी आ रहे हैं, फिर तुम किस किस के साथ डील करोगे दोस्त। और लगता है क्लास 11th में इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इतना ही पढ़ लेंगे, उतना ही पढ़ लेंगे, बट इसका असर या असली प्रॉब्लम ना क्लास 12th में समझ में आती है। अगर मुझे ए बी सी डी ठीक से नहीं आता ना, तो एप्पल बॉल कैट डॉल मैं ठीक से नहीं पढ़ पाऊंगी। और एप्पल बॉल कैट डॉल अगर मुझे ठीक से नहीं आता ना, तो मैं सेंटेंसेस नहीं पढ़ पाऊंगी, तो मैं समझ नहीं पाऊंगी, तो मेरी लैंग्वेज सही नहीं होगी। और अगर वो लैंग्वेज सही नहीं है ना, या लैंग्वेज इशू है ना, तो उसका प्रॉब्लम तुम आज भुगत रहे रहोगे। आता तो है बट लिख नहीं पाते, लिखने की कोशिश तो करते हैं बट सही से नहीं लिखते, तो मार्क्स कट हो जाता है। कर रहे हो ना, वही चीज होगी अगर 11th का फाउंडेशन ठीक नहीं है तो 12th में बिल्डिंग तो बनाने की कोशिश होगी बट कमजोर होगी। तो अगर ये नहीं चाहते हो, अभी से अपनी तैयारी यहाँ पे शुरू करिए, लेक्चर्स रेगुलरली अटेंड करिए। मैं समझ सकती हूँ मिस हो सकते हैं, बट बैकलॉग्स पाइल होने ना दीजिए, और इस तरीके से इसको जल्दी से जल्दी क्लियर करने की कोशिश करिए। बाकी ये बैकलॉग का भूत आपकी जिंदगी से हटाना और ये चक्रव्यूह से आपको बाहर निकालना हमारी जिम्मेदारी है। आगे भी कोई ऐसी परेशानी हो, दिक्कत हो, या अभी भी कोई प्रॉब्लम हो, कमेंट सेक्शन में बता देना, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बाकी आज के लिए यहीं पे टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।